पतंजलि द्वारा निर्मित योग दर्शन। पतंजलि ने योग दर्शन को बनाया है। योग दर्शन अति प्राचीन दर्शन है, सांख्य से मिलता जुलता दर्शन है। सांख्य को बनाया कपिल जी ने। योग दर्शन, सांख्य दर्शन या जितने भी दर्शन है हमारे यहाँ, इन सब का मूलभूत एक ही सिद्धांत है कि व्यक्ति को हम कैसे सुख की प्राप्ति हो, दुख है दुख से कैसे बचा जाए, या यदि दुख आए तो उसको समझ करके कैसे आगे बढ़ा जाए। जीवन में दुख का आना सुख का आना निर्धारित वो आएंगे ही, लेकिन उसको कैसे अपने ऊपर लागू करके हमें आगे बढ़ना है। तो योग दर्शन मूलतः आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करता है और उसमें आसनों की बात करता है, अष्टांग योग की बात करता है। योग दर्शन में 195 सूत्र और 4 पाद है। पाद यानी 4 अध्याय, 4 चैप्टर, 4 चैप्टर है उसमें। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद और तीसरा है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। इन चारों को उन्होंने बांट रखा है कि समाधि पाद में योग के स्वरूप की बात की गई है कि योग क्या है। दूसरे पाद साधन पाद में बताया गया कि कैसे आप योग को पा सकते हैं, किस तरीके से चलने पे कौन कौन सी क्रिया करनी है, कौन कौन से तरीके अपनाने। उसमें अष्टांग योग की पूरी विशेष चर्चा की है उन्होंने। उसके बाद है विभूति पाद। जब आप योग कर लेंगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उस सिद्धियों की बात की गई है। और अंतिम में केवल्य पाद यानी मोक्ष। जब सब कुछ कर लेंगे तो आपको मोक्ष यानी निर्वाण यानी केवल यानी अपवर्ग यानी कि हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति मिल जाएगी। पहले पाद का पहला सूत्र है जो हमारा समाधि पाद है, अथ योगानुशासनम। अथ अब योग अनुशासन, योग में अनुशासित, योग करना है तो अनुशासित हो जाइए या अब अनुशासित रहें। अथ शब्द संस्कृत में बहुत सारे शास्त्रों में पहले आया है। अथ का मतलब अब प्रारंभ सूचक शब्द है वो। जैसे एक सूत्र है अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः, अथातो भक्ति जिज्ञास्यामः, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो कर्म जिज्ञासा, ऐसे ऐसे शब्द आए हैं। तो अथ मतलब अब अनुशासित रहना है आपको, अगर योग मार्ग पे जाना है तो। अनुशासित जीवन का मूल उद्देश्य, अगर अनुशासित रहेगा व्यक्ति तो कुछ भी चीज़ सीख पाएगा। तो पहले उन्होंने निषेध किया, उन्होंने बताया कि आपको अनुशासित होना अगर योग दर्शन में जाना है तो। फिर दूसरा सूत्र बोला उन्होंने योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। ये ऐसा सूत्र है, ये ऐसा शब्द है, ऐसा वाक्य है, इस पूरा सार है योग दर्शन का। योगः चित्तवृत्ति निरोधा। योग यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये शास्त्र कहता है। लेकिन एक आम जन के लिए बहुत मुश्किल है कि कैसे होता है, कैसे यहाँ होता भी है कि नहीं, यह चीज़ है भी कि नहीं है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पेन में इंक डालने से वो चलने लगती है। किसी का किसी से मिलन होने के बाद एक नई चीज़ बनती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, बस जाती, दूसरे दो हाथ मिलते तो ताली का एक अलग स्वरूप निकलता है। तो किसी से मिलने से कोई चीज़ नई बनती। जैसे एक स्त्री पुरुष विवाह के बाद एक संतति उत्पन्न करते हैं, एक सृष्टि बनाते हैं प्रकृति का पुरुष से। सांख्य कहता है कि हम प्रकृति जड़ से हम चेतन मिलते हैं तो हमारा विस्तार होता है, हमें मोक्ष मिलता है, प्रकृति का विस्तार होता है। तो मिलना बहुत ज़रूरी है, जुड़ना बहुत ज़रूरी है, संयोग होना बहुत ज़रूरी है, ये बताया। योग का मतलब है जुड़ना। अगर आम जन में देखें तो कहते हैं कि पहले हम स्वयं से जुड़ते हैं। आसन की प्रक्रिया में आता है कि हम शरीर को पहले ठीक करते हैं, फिर हम ध्यान धारणा इत्यादि पे जाते हैं, धारणा ध्यान इत्यादि पे। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो कहते हैं ऐसा माने कि क्या है योग, पहले अपने को समझना, फिर अपने इस भारी शरीर को समझना। शरीर हमारे जो अंग है, 5 भौतिक तत्व हैं उससे बना हुआ है। उसमें हमारे स्थूल शरीर है, फिर उसमें सूक्ष्म शरीर है, फिर ज्ञानेंद्रियाँ हैं, फिर कर्मेंद्रियाँ हैं, फिर एक मन को, इसको समझना यानी कि ये जुड़ना है, तभी आप समझ पाएंगे। सबको पता है 5 सेंस हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हाथ पैर हैं, कब काम करते हैं, लेकिन ये पता है कि कुछ लोग तो काम करे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है उसे पता है क्या करना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं है क्योंकि प्रवृत्ति, उसकी आदत, उसके संस्कार, उसके जिधर देखता उधर भागता है। तो योग मतलब जुड़ना। फिर जब अपने शरीर से जुड़ जाएंगे, स्थूल शरीर से सूक्ष्म से जुड़ जाएंगे, फिर आपको अपने अंदर एक ध्वनि का पता चलेगा जो अंदर हमेशा चलती रहती है, उसे कहते हैं नाद, ओम, प्रणव ध्वनि। उसके बाद फिर मोक्ष पाने के तो बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हर धर्म में अलग अलग तरीके से उपाय लोगों ने बताए हैं।
तो जब खुद से समझेंगे फिर कहते हैं उसके बाद आती है समाधि, उसके बाद कहते हैं कि आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो योग जुड़ना अपने आप से, चित्त शब्द 3 शब्दों से बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार से। सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद भगवान को बोलते हैं। चित्त का मतलब मन बुद्धि अहंकार से जो ठीक हो। मन मतलब मन के 2 प्रकार हैं, अच्छा और बुरा सोचना, संकल्प और विकल्प करता है मन। बुद्धि क्या करती है? निश्चित करती है, बताती है कि आपको क्या करना है। और अहंकार के 3 भाग है, सात्विक राजसिक तामसिक। आम जन लोग जानते हैं अहंकार मतलब बुरी चीज। अहंकार में भी 3 विभाग किए हैं, सात्विक वाला, राजसिक वाला, तामसिक वाला। एक बहुत बुरा व्यक्ति, एक मध्यम श्रेणी का, एक बहुत अच्छा व्यक्ति, इस तरीके से आप मान लें। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्तियां क्या है? जितनी भी हमारे आसपास में हम जो चीज़ों में फंसे हुए हैं, हमारी जितनी भी मन में हमारी बुराइयां, हमारे शरीर में हम जितने गलत कार्य कर रहे हैं, उन सब की वृत्ति और चित्त की वृत्तियों का निरोध। जो चित्त में मन बुद्धि अहंकार में जो बुरी चीज़ें हैं उसको कैसे रोका जाए, कैसे समाप्त किया जाए, इसका मतलब है निरोध। जब आप ये कर देंगे तब आपको योग मिलेगा। चित्त की वृत्तियों को रोक देंगे परमानेंट, हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए, तब आपको योग की प्राप्ति होगी। योग यानी कि समाधि, कैवल्य, मोक्ष, निर्माण, अपवर्ग। तो इसमें इन्होंने बताया दूसरे सूत्र में चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से योग मिलता है। फिर बोलते तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप को स्थित करना है। अब ये तो इसमें पहले पाद में समाधि पाद में योग का स्वरूप बताया कि कैसा योग है। फिर इसी पाद में बोलते हैं कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। ये एवं चित्त की बात, फिर चित्त वहां भी आता है। चित्त को प्रसादन करना, चित्त की शुद्धि कैसी की जा सकती है, हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बोलते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम। इसमें बताया कि मित्रता करनी चाहिए, हर किसी से उपेक्षा करनी चाहिए, जो भी आपकी बुराई करेगा उसे छोड़ देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। करुणा करनी चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, सुख दुख में समान रहना चाहिए। उसका चित्त प्रसादन होगा, शुद्ध होगा चित्त उसका, और शुद्ध चित्त होने पे हम सही व्यक्ति होते हैं, सही मानव होते हैं, और तब हमारे अंदर एक स्थिरता, धैर्यता, एक ठहराव आता है जब हम अपनी महायोग मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम पाद में, समाधि पाद में उन्होंने योग के स्वरूप को बताया है। फिर उन्होंने बोला ईश्वर परिधानाद्वा, प्राण की तरह जैसे हमारे प्राणवायु चलती है, इससे हमारा जीवन चलता है, यहाँ हर एक सांस पे ईश्वर का ध्यान रहे, ईश्वर का स्मरण रहे। तो वो कहते हैं इस तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो पहले पाद में, समाधि पाद में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। वृत्तियां हैं, क्लेश है, पंच अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, क्लेश है, वृत्तियां हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इन सबको ठीक करने के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने बोला कि अभ्यास वैराग्य तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से हम चीज़ों को निरोध कर सकते हैं। निरोध मतलब रोक देना, कोई रुकावट ना रहे आपको मोक्ष मार्ग में जाने की, आपको सुख के मार्ग में जाने की, सही मार्ग में जाने की। तो अभ्यास वैराग्य तो सब जगह चाहिए। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, मेहनत, निरंतर लगे रहना, निरंतर लगातार लगे रहना, हमेशा चलते रहना। और वैराग्य, जब आप कोई कार्य करते हैं तो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दें। तो ये हमारा पहले पाद का। दूसरी पाद जो हमारा साधन पाद है, साधन मतलब सहायता लेना। हम किसी की सहायता लेते हैं कुछ काम करने के लिए, तो यहाँ साधन है। इसमें अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम में 5 तत्व आते हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनका पालन करना चाहिए। उसके बाद नियम है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानात्, इसमें इसका पालन करना चाहिए। यम नियम आसन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन करना चाहिए। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्राणों का आयाम, अपने श्वास को सही तरीके से रूप से करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उस हमारे श्वास पे नियंत्रण होने से हमारे मन पे, इंद्रियों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि हम प्राणों से जुड़ा हुआ है हमारी सारी चीज़ें। फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, प्रतिहार, विपरीत आहार नहीं करना चाहिए। अपने जो हमारे जीवन के अनुकूल वही आहार करना चाहिए, चाहे वो मन का हो, वचन का हो, कर्म का हो, जो आपको अच्छा लगे। प्रत्याहार के बाद में धारणा आती है। कहते हैं कि धारणा वो चीज़ होती है जो ध्यान से पहले होती है। किसी एक वस्तु पे लगातार देखते रहना, वो अभ्यास है शुरू का। किसी एक बाहरी वस्तु पे भी या फिर किसी आंतरिक वस्तु पे, ईश्वर की मूर्ति पे, तस्वीर पे, गुरु पे, अपने आंतरिक चीज़ों पे। और धारणा के बाद आती है ध्यान।
जब आपकी दृष्टि, आपका ध्यान लगातार किसी एक वस्तु पे, एक तस्वीर पे, एक जगह पे बना रहे, तो उसे कहते हैं ध्यान। ध्यान की उच्चतम अवस्था कहलाती है आपकी समाधि। और जो समाधि होती है, ये जब मिलती है, कहते हैं कि समाधि जिसको मिल जाती है उसको फिर से पुनः भटक जाता है जीवन में। तो इस समाधि मिलने के बाद कोई जरूरी नहीं आपको असंप्रज्ञात समाधि मिले, इसको कैवल्य मोक्ष कहा गया है, नहीं। कैवल्य मोक्ष की अवस्था ये होती है जहाँ आपको आपका स्वयं का भी ज्ञान ना रहे। जैसे अपनी कुछ बूंदे, कुछ पानी की बूंदे सागर में डाल दो, समुद्र में डाल दो, तो ढूंढ नहीं पाएंगे आप उसको। तो इस तरीके से आत्मा का परमात्मा में मिले होता है, आपका भी स्वयं का ज्ञान न रहना। तो समाधि मिलने के बाद समाधि की भी 4 विभाग की है कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, आनंद, अस्मिता। तो अस्मिता की उच्चतम अवस्था असंप्रज्ञात समाधि में ली जाती है, जहाँ सब कुछ आप भूल जाते हैं, जो सोने की अवस्था होती है, जहाँ आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इसमें जो साधन बाद में अष्टांगिक बताया कि इसमें फिर क्रिया योग है, फिर संयम है, धारणा, ध्यान, समाधि, त्रय संयम, इन 3 चीज़ों से संयम बनता है व्यक्ति के जीवन में। और भी चीज़ इसमें बताई है। उसके बाद आता है हमारा जो तीसरा पाद है विभूति पाद। विभूति का मतलब है सिद्धियाँ। गीता में भी विभूति योग आता है, हमारे कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जहाँ बताया कि मैं वृक्षों में ये हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, वेदों में मैं साम हूँ। तो उन्होंने बताया जो सबसे श्रेष्ठ चीज़ है, भगवान उनका अपना नाम बताया कि मैं इसमें हूँ, अर्जुन को ज्ञान देते वक्त। तो विभूति मतलब सिद्धि, वो प्राप्त होती है आपको जब इस मार्ग पे आप आगे जाते हैं। सिद्धियाँ मिलने के बाद कई लोग नियंत्रित रहते हैं तो आगे बढ़ते हैं, छोड़ते जाते हैं, और नहीं नियंत्रित रहते तो फंस जाते हैं। सिद्धियों का एक अपना नियम होता है, अगर आपने उसका सही प्रयोग नहीं किया जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो वो आपसे छीन जाएंगे, आपको पुनः वही गर्त में डाल देंगे, और आपको उसको छोड़ते जाना है, एक के बाद एक मिलते कि छोड़ते जाना है, उसका अभिमान, अहंकार नहीं करना, उसको उसका लाभ नहीं लेना, तब आप असंप्रज्ञात समाधि जाएंगे। असंप्रज्ञात समाधि मतलब निश्चल, निष्काम, एकदम समान, सम, स्थिरता। तो विभूति पाद में उन्होंने सिद्धि की बताया। उसके बाद केवल्य पाद, केवल यानी मोक्ष। तो इस तरीके से जैसे सिद्धियों के द्वारा से कई उन्होंने बोला है कि औषधि से मिल सकती है सिद्धि, आपको और भी तरीके से मिल सकती है सिद्धि। तो इस तरीके से बताया। तो इन 4 पादों में बताया कि समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, केवल्य पाद में इन्होंने बताया कि 195 सूत्र सब मिला करके उन्होंने बताया कि हम ईश्वर से कैसे मिल सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, अपनी आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन कर सकते हैं। ये तो बहुत दूर की अवस्था है, लेकिन दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं ये भी हम दर्शन से सीख सकते हैं।